जाएंगे कि ये मुसलमान जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। केरला के अंदर में मुसलमान ज़्यादा हैं, बिहार के अंदर में क्या ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं। वो सभी लोग जो इस बात को नकारते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों की पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन दोनपेक्षा जास्ती पाहिजे, तीन पाहिजे। एक बांझ को भी बच्चा हो सकता है, शास्त्र कहते हैं, पर कैसे? डज नॉट मैटर किसकी बात कर रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, जैन। पुत्र प्राप्ति के लिए विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। ये यहाँ पर अगर आप 3 लाइन लगा दोगे ना इस एरिया के ऊपर, ये यूट्रस के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। इंटरनेट खोल करके देखिए तो पता लगेगा कि इस वक्त पूरा मोहन भागवत छाए हुए हैं कि भैया तीन बच्चे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बिग रिमार्क ऑन हिंदू पॉपुलेशन, हैव एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे होने चाहिए, मोहन भागवत का बड़ा बयान। फिर उसको जाहिर सी बात है कि ओवैसी वगैरह वगैरह करेंगे। अपने को इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंटरेस्ट है कि लोगों का ध्यान खिंचा हुआ अभी इधर, तो अपन जल्दी से उनको साइंस खिला देंगे कि लो जल्दी से मुँह खोलो साइंस खा लो। फन फैक्ट नंबर 1, इस धरती पर 50,000 साल लगे, कितने 50,000 है ना, 50,000 साल लगे पॉपुलेशन को, ह्यूमन की पॉपुलेशन को 1 बिलियन पहुंचने में। और उसके अगले 200 साल के अंदर में ही हम 1 बिलियन से 7 बिलियन पहुंच गए। त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। वो सभी लोग जो बचपन से लेकर आज तक पॉपुलेशन वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट पर अपने ऐसे लिखते चले आए हैं, उन लोगों को ज़रा मैं बता दूं कि पॉपुलेशन हमारी घटेगी बढ़ेगी नहीं। ये रहा ग्राफ। और बहुत ही अक्सर क्या होता है कि हम अपनी जो एग्जिस्टिंग चल रहा होता है मामला, उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, बाकी चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेकर के आते हैं। ये है जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो चल रहा है पूरे विश्व के लिए। कि ये देखिए, ये जो एक आपको नज़र आ रहा है, ये पहले जो है जो कि अभी पॉपुलेशन पीक मार चुका है, दिस इज़ चाइना, और इसकी पॉपुलेशन अब इस तरीके से नीचे जाएगी। ये है इंडिया, जो कि लैंसेट का पेपर है, जो कि हम तकरीबन 2045 से 2050 के बीच में अपनी पीक मारेंगे, और 2100 मतलब कि 2100 में हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 104 से 109 करोड़ के बीच में होगी। अभी 140 चल रही है और पॉपुलेशन कम होगी। पॉइंट नंबर 1, डिपेंड किस पे करता है कि पॉपुलेशन जो नीचे जाएगी वो किस पे जाएगी। तो लोग अक्सर रिलीजन पे उसका लगाते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं। रिलीजन कोई ख़ास नहीं, कोई भी ज़्यादा रिलीजन को जो मानते हैं इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, और लड़कियों की पढ़ाई का दर जिस पॉपुलेशन में कम होता है, ये है वो पॉपुलेशन जो ज़्यादा रेट होता है। केरला के अंदर में मुसलमान ज़्यादा हैं, बिहार के अंदर में क्या ज़्यादा हैं, हिंदू ज़्यादा हैं। उसके बावजूद बिहार में बच्चा पैदा करने का रेट 3.4, केरला के अंदर में 1.6। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इनसे 3 फैक्टर, गरीबी में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर फीमेल्स नहीं पढ़ाई कर रही हैं तो ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और तीसरा, अगर ओवरऑल लेवल पे अगर ज़्यादा रिलीजियस हैं लोग तो ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये तीनों के तीनों फैक्टर एक दूसरे से किसी तरह लिंक्ड ही हैं। गरीबी होगी तो लड़कियां कैसे पढ़ेंगी, तो वो ये तीनों फैक्टर एक दूसरे से कंपैरेटिवली लिंक्ड होते हुए नजर आएंगे। और आपको आसपास लोग वो भी करते हुए मिल जाएंगे, मतलब कि रिलीजन खेलते हुए मिल जाएंगे कि ये मुसलमान जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और ये देखिए, ऑलमोस्ट इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन, भाई बाकी देश देखिए 70 पे थे, अब आ गए होंगे 80 पे। हम लोग 40 पे थे और हम लोग कहाँ पर आए हैं, 60 पर आए हैं। तो अगर कोई पूछे कि इन दोनों में से कौन अच्छा बच्चा है, जो 70% से 80% लाने लगा वो, या वो जो 40% से अब 70% तक लाने लग रहा है वो, अब बोलेंगे यार ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, इंडिया वाला ज़्यादा अच्छा है बच्चा। तो ठीक है, फिर अगर ज़रा आइए ज़रा डेटा नंबर 2 देखते हैं। ये है भारत के अलग अलग धर्मों का के किस तरीके से फर्टिलिटी रेट, डज नॉट मैटर किसकी बात कर रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, जैन, सभी में ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं, सभी लोग में पढ़ाई, और सरकारी डेटा है, बुरा मत मानिएगा, सरकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992 से 2015। तो जिस तरीके से वहाँ पे आपको लगा कि इंडिया ज़्यादा अच्छा बच्चा है क्योंकि वो 40% से 70% ला रहा है, एज़ कम्पेयर टू एक बच्चा जो 70 से 80% ला रहा था, बोलेंगे इंडिया जो है अच्छा बच्चा है। क्लास के अंदर में भी हम भी एज अ टीचर यही बोलते कि यार कोई 40% ला रहा था, यार इतना अच्छा लाने लगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो डेटा की अपनी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि भैया डेटा की आप जिस तरीके से गर्दन पकड़ लेंगे उस तरीके से चिल्लाने लगता है। तो अगर आज की स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि हिंदू 2.1 और क्या नाम है मुसलमान 2.6, तो आप चिल्लाने लगेंगे, वो भी अभी 2015 का ही है, चिल्लाने लगेंगे अरे देखिए मुसलमान की पॉपुलेशन, अरे देखिए मुसलमान की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हम बाप कब्जा कर लेंगे। देखें ज़रा कि अच्छा बच्चा कौन है कि मुसलमान जो है वो 4.4 से 2.6 लेकर के आए हैं, और हिंदू जो है वो 3.3 से 2.1 जो है वो पॉपुलेशन का डेटा जो है लेकर के आए हैं। तो इन दोनों में से अच्छा बच्चा कौन है? मुसलमान क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे तरीके से तो और चीज़ें इंडिपेंडेंट भी नहीं होती हैं। आप क्या करते हैं कि पढ़ाई से लिंक करेंगे, क्योंकि मुसलमान की पॉपुलेशन के अंदर में कंपैरेटिवली आपको पढ़ाई अभी कंपैरेटिवली हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में कम देखने के लिए मिलेगी। लड़कियों को जल्दी से स्कूल से निकलवा लिया जाता है, हायर स्टडीज़ में मुसलमान लोग कम जा रहे हैं। तो जिस दिन औरत पढ़ने लगेगी उसका दिमाग फट जाएगा, बोलेगा भैया, और बच्चा पैदा करना होता है ऑप्शन, उसका दिमाग फट जाता है जब उसको ये बात पता चलती है औरत को। तो हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए किसी को पता चले, भेज देना तो कि भैया औरत बच्चा पैदा करना अगर ऑप्शन है तो मैं क्यों पैदा करूं फालतू में इतने सारे बच्चे। तो उसको तुरंत उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये तीनों चीज़ें आपस में एकदम ट्रायंगल्स ही हैं। जब पैसा नहीं होता है तो व्यक्ति रिलीजन की तरफ ज़्यादा भागता है, पैसा नहीं होता है तो बच्चों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ा नहीं पाता है। और इसलिए ही ये तीनों फैक्टर एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट है कि वो सभी समाज जिसमें बहुत ज़्यादा रिलीजन खेला जाए और पढ़ाई की दर जो है वो कम हो, फीमेल की पढ़ाई की दर कम हो, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम हो, तो ये तीनों चीज़ें इस बात का संकेत हैं कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बच्चा पैदा करने की दर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। उसका यही लगाइए कि पाकिस्तान में बच्चा पैदा करने की दर मुसलमान है, और उठा लीजिए ज़रा मिडिल ईस्ट की कोई बढ़िया सी कंट्री जहाँ पर एजुकेशन बड़ी तगड़ी हो, वहाँ पर ज़रा उठा करके देखिए बच्चा पैदा करने की दर, पता चल जाएगा आपको वही अंतर कि भाई रिलीजन का लेना देना है, लेकिन रिलीजन से ज़्यादा अच्छी तस्वीर पेश करता है रिलीजन और कोई भी हो प्लस पैसा और प्लस एजुकेशन। वो सभी लोग जो इस बात को नकारते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों की पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम इस प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। पॉपुलेशन कहाँ घट रही है? तो क्योंकि पाई 100 का है, मतलब समझ रहे हैं कि किसी को अगर केक उतना ही है, अगर 100% में से प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल में दिखेगा कि अगर किसी ने ज़्यादा केक खाया है तो किसी को कम केक मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी तरीके से ये इसमें कोई मतलब सच्चाई को तो नहीं झुठला सकते ना, तो डेटा तो झूठ नहीं बोल रहा है, और डिटेल में हम डेटा देख रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिंदू की पॉपुलेशन इतनी कम हुई है और मुसलमान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो कि आपको भविष्य में आगे जा कर के अगर इसी को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो अलग तरीके का डेटा लेकर के चिल्ला करके सेंसेशनल न्यूज़ बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आप समझेंगे कि ओवरऑल पॉपुलेशन घटेगी, और अगर जैसे जैसे मुसलमानों में भी पढ़ाई का दर जो है बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि नहीं भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडिया में ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली भावी भविष्य में जाकर के डिक्लाइनिंग की पॉपुलेशन ही होगी। सभी देश जो अभी हम लोग डेवलपिंग वाले में है ना, तो हम बाद में थोड़ा सा पीक मारेंगे। जो डेवलप्ड नेशन है, जापान है ना, जो जितने भी यूरोपियन वगैरह कंट्रीज़ हैं, वो सब थोड़ा सा जल्दी अपनी पॉपुलेशन हाईएस्ट पीक करके नीचे जाएंगे, और वो हमसे पहले चल रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। और देखिए अब यहाँ इतना ख़तरनाक है, ये पीला वाला कौन है, ये ज़रा देखें, पीला वाला है ये नाइजीरिया या बांग्लादेश है ना, नाइजीरिया है या बांग्लादेश है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशंस अभी अपने और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई अवस्था में थे भारत से भी, तो अब ये थोड़ा सा समय के बाद अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। नाइजीरिया अगर अभी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में चल रहा है, तो अब आगे चल करके उसमें थोड़ी सी पढ़ाई बढ़ेगी, थोड़ा सा मज़ा आएगा लोगों को, मतलब कि पैसा वैसा मिलेगा, तो पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा। तो ये पर्टिकुलर पेपर ने, जो कि लैंडसेट है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड जर्नल्स में से आता है, के अनुसार उन्होंने बाकी चीज़ों को भी कंसिडर किया है, और ये वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे हमें नज़र आएगी। यस ट्रू। मोहन भागवत जब कहते हैं 2.1, वो क्या है मतलब कि क्या मतलब बच्चे पैदा होते हैं तो 5 साल से पहले मरते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, 2 पेरेंट हैं तो 2.1 वगैरह की 2.2 की अगर दर होती है तो बच्चे थोड़े से मर जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाती है, उसको रिप्लेसिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। और अगर बाकी लोग कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ओके वर्ल्ड में इस तरीके के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके के लोग जो बच्चे पैदा नहीं करेंगे।
तो यस, एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन इट मे कम अप एज अ सिचुएशन प्रॉब्लम। तो अभी क्या पर्ची लगाएं, सिचुएशन है, और ये सिचुएशन एक कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम है और एक कंटेक्स्ट में इट्स अ गुड थिंग। तो या तो आई होप कि एक अच्छी तस्वीर आपके सामने पेश हुई हो। क्योंकि लगे हाथ मज़ा ले लेते हैं, कुछ ऐसी रील्स देख लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि लोग बच्चा बच्चा पैदा करवा रहे हैं। देखें ज़रा। एक बांझ को भी बच्चा हो सकता है, शास्त्र कहते हैं, पर कैसे? अगर राजस्वला के 5वें दिन में स्त्री का चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही हो और पुरुष का सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही हो, ऐसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये ज़्यादा दुखदाई है मेरे लिए कि अगर अगर सर जो पढ़ाते थे नीट के लिए केमिस्ट्री, वही अगर इस तरीके की रील्स जो है बनाने लगेंगे तो फिर क्या ही बचेगा। ठीक है, तो बस देख रहे हैं, आज इसके ऊपर बकैती नहीं कर रहे हैं और देखते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, माता बहनों के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, या जो पुत्र से वंचित हैं इसका सेवन करें। वो सिर्फ एक ही बार करना है, चांदनी रात में उपयोग करना है इसका। इसकी खीर बना खानी है, 21 दाने पत्नी को खाने हैं, 21 दाने पति को खाने हैं। उसके बाद अपनी रति क्रिया करें, चांदनी रात में ओम नमः शिवाय का जाप करके देखो उसका चमत्कार। 9 महीने के बाद आप मेरे पास आओगे मिठाई के डब्बे के साथ। क्या नाम है इसमें, समाज में जितने ज़्यादा तरीके के टोटके, जितने ज़्यादा तरीके के इलाज, इसका मतलब है कि उसमें से कोई भी काम नहीं करता है। क्योंकि एक अगर चीज़ काम करती होती तो उसके पैरेलल वर्जन्स या पैरेलल एक्सप्लेनेशन नहीं एग्जिस्ट करती हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 10 एक्सप्लेनेशन नहीं है, इक्वेशंस ऑफ मोशन 85 तरीके की नहीं है। तो अगर वो काम नहीं करेगा कोई पर्टिकुलर चीज़, तो उसका एक और पैरेलल वर्जन आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि शायद इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा, या इन 5 में से कोई भी काम नहीं करेगा। तो पंजाबी में चूड़ा है, इसका सिग्निफिकेंस भी इससे सारी चीज़ें हैं इसमें। हमारे ना हाथ की ये जो हिस्सा होता है ना, इतना हिस्सा, ये यहाँ पर अगर आप 3 लाइन लगा दोगे ना इस एरिया के ऊपर, ये यूट्रस के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा वगैरह क्या करूँ मैं, चलो उसको देखते हैं कितना बोलता है। जब चूड़ा पहनते हो यहाँ पे बार बार प्रेस होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यूट्रस की प्रॉब्लम इससे हील होती हैं। लड़कों के भी हिल हो जाएंगे। लड़कों के लिए नहीं है सर कुछ। यहाँ पर आपने चश्मा रखा है, ये वाला हिस्सा किसी चीज़ को तो डिनोट करता होगा, और वो चीज़ जब दब रही है तो सही ही क्यों करेगी? बिगाड़ भी तो सकती है। कि ये क्या लॉजिक है कि क्या नाम है कि वो हो जाएगा कि सही हो जाएगा? अरे अगर वो चीज़ दबने से, वो स्विच का बटन है, तो यहाँ से मैं फेंकूंगा अगर कुछ चीज़ उस पर, तो बंद भी तो हो सकती है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं खुलेगा खुलेगा। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब्स का। फैलोपियन ट्यूब्स का ये नाम पता चल गया, बस उसको जोड़ने का वो रखते हैं कि दोनों को जोड़ दिया जाए उससे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप जानने के इच्छुक हैं। तो 100 दिनों में 100 किताबों से मिलवाऊंगा मैं आपको डिटेल में। रोज़ाना रात को 9 बजे लाइव आऊँगा, लेकिन वही है कि जो वीडियोस हैं सारी की सारी वो मेंबरों के लिए ही अवेलेबल होंगी। तो 120 रुपये आप मेरे में और अपने आप में दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय बाय।